तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से वापस आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और यार, मैं फिर से आपके लिए ला चुका हूँ डायमेंशन गेट कीपर का एक नया एपिसोड। तो यार, इसी बात में भाई लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा से कमेंट कर दो, और पुराना हो तो यार लाइक मार दो, और बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो ऑन कर दो। और इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, तो यार अच्छे से देख लो। तो वो बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होते है जहाँ से ख़त्म हुए थे, जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो एक शॉप के सामने है पहुँच जाता है, जहाँ से एक लड़की होता है उसे फ़ोन किया होता है। फिर जो हमारा हीरो होता है उस शॉप के अंदर घुसते हुए बोलता है, क्या तुम ही हो जिसने मुझे फ़ोन करके बुलाया होता है? तो बच्ची लड़की बोलती है, हाँ मैंने आपको फ़ोन किया था। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या आप मेरे मम्मी को ढूंढ सकते हैं? और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर जो हमारा सैंगी होता है उस लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरे अलावा क्या पुलिस कॉप से बात की हो? और जो वो बच्ची बोलती है, हाँ मैंने कोशिश की लेकिन उनमें से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो हमारा हीरो पुलिस को फ़ोन लगाता है लेकिन वहाँ पर नहीं कोई उठाता है। तो हमारा हीरो बोलता है, डैम, यहाँ पर तो कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। चलो इस बात को अभी के लिए हटाओ। तो सबसे पहले तुम मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है तुम्हें एक सेफ जगह पर पहुँचाने की। और फिर हमारा हीरो होता है वो फिर आगे पूछता है कि वैसे तुम्हारी मम्मी है वहाँ कहाँ पर गई थी, और कितनी देर में, और तुम्हारा डैड कहाँ पर है अभी के लिए? तो यार वो लड़की बताती है, मेरे पापा है वो टाइम पहले गुजर चुके हैं, और मेरी मम्मी है जो वो उसी होटल में है जहाँ पर ये जो या स्किनर है वही वाला होटल का एड्रेस बताती है। और फिर जो होता है हमारा हीरो को आगे बताती है 177 में है मेरी मम्मी रहती है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। फिर जो हमारा हीरो जो होता है अपने बुलेट को बुलाता है और बोलता है, इसे जो मार्शल आर्ट ग्रुप के जो बिल्डिंग है वहाँ तक छोड़ के आओ वापस। तो यार जो बाइक होती है उसमें जो एआई होता है वो बोलता है, रूट कन्फर्म, जाने के लिए तैयार, और जो वापस आने के लिए है वो 4 मिनट और 30 सेकंड लगेंगी। अरे यार, ऐसा बाइक हम लोग को मिल जाए तो क्या बात बोलूँ यार, घर में बैठे बैठे सब कुछ ऑर्डर करूँगा, खाली बोलूँगा यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, कुछ जाएगा खुद ही सामान लाएगा, पूरा सीरो की तरह मेरा भाई। अगर किसी ने सिंचैन देखा हुआ होगा तो सीरो के बारे में पता ही होगा। हमारा जो है सिंचैन होता है उससे शॉपिंग भी करवाता है, बहुत ज़्यादा ही बदमाश है यार वो भी। और अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम्हें बदमाश का क्या आएगा तुम्हें पता ही होगा। और चलो यार, ऑफ टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं, अभी ये स्टोरी लाइन में आगे बढ़ते हैं। हमारा सैंगी होता है उस बच्ची को होता है उस बाइक में बैठा देता है। तो वो बच्ची होती है और रोते रोते बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे मम्मी को देखना है। तो हमारा हीरो होता है सैंगी, वो भी बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मैं तुम्हें अभी के लिए भेज रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया है इस पूरे के पूरे कंट्री में। मतलब यार जो मार्शल आर्ट ग्रुप का जो बिल्डिंग होता है उसके बारे में बता रहा होता है हमारा हीरो। फिर हमारा सैंगी होता है वो आगे बताता है, तुम्हें डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी मम्मी को ढूंढने का कोशिश करूँगा, और ढूंढ के जो हम दोनों एक साथी है जो ह्यूमन मार्शल आर्ट ग्रुप में आएंगे तुमसे मिलने के लिए जल्दी से जल्दी। और तुम्हें ह्यूमन मार्शल आर्ट ग्रुप है उसी के अंदर सेफली अभी रहना है। मतलब हमारा हिम सैंगी होता है बच्ची को अच्छे से समझा रहा होता है, और जो बच्ची भी होती है वो भी रोते रोते ओके बोलती है। फिर जो हमें दिखाया जाता है हमारी जो बाइक होता है स्टार्ट हो जाती है, और जो उसके जो साइलेंसर उससे आग निकलने लगती है, पता नहीं क्यों। फिर होता है हमारा सैंगी होता है उस लड़की को जैसे ही वहाँ से भेजता है, और से जो स्केली होता है वो बाहर निकलता है और बोलता है, अब तुम उसके माँ को तो नहीं ढूंढने वाले हो, वहाँ पर बेकार में मत जाओ, वहाँ पर जाना बस अपने टाइम को वेस्ट करना है, और वो बच्ची बस तुम्हें स्लो ही करेगी। फिर ये हमारा सैंगी होता है उस केली को बताता है कि उसकी माँ होती है वो पूरी तरह से इनोसेंट होती है, और वो ये सब झमेले में सिर्फ मेरी वजह से फंस गई है। और फिर हमारा स्केली होता है वो बोलता है, इनोसेंट बनना और काइंड हार्टेड ये बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ होती है। और फिर स्केली होता है आगे ये बात भी सच बोलता है, और ये रियलिटी से भी मैच करता है कि जो इनोसेंट होता है उसी का सभी फ़ायदा उठाता है, और जो अच्छा करने के लिए जाता है उसी का सब लोग बुरा करते हैं, हमेशा ये बात याद रखना। और हमारा स्केली होता है वो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर हमारे सैंगी को बता रहा होता है। और फिर हमारा सैंगी को होता है वो स्केली बोलता है आगे, और तुम्हें यह चीज़ नोटिस अभी तक नहीं हुई कि ये नेबरहुड कुछ ज़्यादा ही अलग है? फिर हमारा सैंगी उसकी बात को सुनने के बाद आगे बढ़ता है, अब तुम जब ये बात बोल रहे हो तो मुझे भी यहाँ पर कुछ अजीब तो लग ही रहा है।
फिर हमारा सैंगी होता है, उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, अब जब तुम ये बात बता रहे हो मुझे, तो सच में मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। और हमारे सैंगी को अब जाके थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। ये तो क्राइम पेट्रोल का सीन हो गया, जहाँ पर हमारे जो यार क्या नाम थे यार, कैप्टन साहब, वो बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, गड़बड़ है दया, 4 बार बोलने के बाद उसके बाद केस का तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात हो गया हमारे सैंगी की तरफ। फिर जो हमारे सैंगी को आगे के लिए बताता है कि हम लोग जब यहाँ पर आ रहे होते हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा लिविंग बीइंग की ऑरा को महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस वाले जो एरिया में पहुँचे, वैसे ही हम मुझे उस बच्ची के अलावा कोई भी और लिविंग सोल के बारे में पता चला नहीं यहाँ पर। और ये बात सुनने के बाद हमारा सैंगी बोलता है, क्या? तो इसका मतलब तो हाँ, इसका मतलब पूरा करता है हमारा स्केली कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। हमारा हीरो चारों तरफ देखता है, वहाँ पर एक मच्छर भी नहीं होता है, मतलब यार पूरा सन्नाटा टाइप का। हमारा हीरो को होता है एक तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, तो हमारा हीरो होता है वो पूछता है बिग स्केली, क्या तुम्हें भी ये सब आवाज़ आ रही है कि जो मेपलवुड होटल है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो फाइटिंग हो रही है जैसी लग रहा है? अरे वही जगह है जहाँ पर हमारे जो स्किनर होता है और जो शॉर्ट सेंटर्स होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है, मतलब वहाँ पर उन्हीं का फाइट चल रहा होगा अभी। फिर जो हमारा हीरो होता है उस जो मेपलवुड होटल की तरफ है वो दौड़ने लगता है और बोलते हैं, बिग स्केली मैं उस मेपलवुड होटल के अंदर जाना, तो वहाँ पर जैसे कुछ गड़बड़ महसूस हो मुझे वैसे ही बताना, जिससे कि मैं वहाँ से तुरंत से नहीं भाग जाऊँ। और भाई इसके मुझे क्या बताऊँ यार, हमारा हीरो एकदम बेकार होता है, क्योंकि यह हमारा बिग स्केली के ऊपर ही फुल्ली डिपेंड होता है। जो हमारा हीरो होता है उस मेपलवुड होटल के अंदर रहता है, जो बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। फिर जो होता है जैसे हमारा सैंगी उस होटल के अंदर घुसता है, तो वैसे वहाँ पर एक जो वेट्रेस होते हैं वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, गुड इवनिंग, क्या आप यहाँ पर पहले से अपॉइंटमेंट लेके है? तो यार तभी हमारा स्केली होता है वो बोलता है, समझ के वो लड़की होती है वो मरी हुई होती है। फिर हमारा स्केली जैसे ही ये बात बोलता है वैसे ही हमारा जो सैंगी होता है वो पीछे चले जाता है और जो बोलता है, आखिरकार ये मर चुकी है तो ये कैसी खरी और चल फिर सकती है और कैसे बात कर रही है? और फिर अपने जो स्किल होता है जो डेड टॉक होता है उसे एक्टिवेट करता है वो। फिर हमारा सैंगे जैसे वो स्किल को ऑन करता है वैसे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बताना शुरू करती है कि जो हमारे मास्टर है वो हम सभी को मार के ये और कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इसमें। और ये कुछ ऐसी अजीब सी रिचुअल टाइप की जहाँ पर हमारे जो बॉडी है में सारे के सारे धागे बन जाएंगे और वो जैसे चाहे हमारे बॉडी एंड सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा सैंगी होता है रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि तो फिर तुम मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रही हो? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमारे जो मास्टर होते हैं वो अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया और हमें सिर्फ इतना ही ऑर्डर मिला है कि हमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस अभी करना है, और इसके अलावा हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम लोग कोई और जो एक्टिविटी है वो नहीं करते हैं। फिर जो हमारा सैंगी होता है वो बोलता है, हमारे से मतलब क्या है? तो वो लड़की रिसेप्शनिस्ट बताती है, हमारे से मतलब हम सभी से। और फिर है जो रिसेप्शनिस्ट लड़की होती है आगे बताती है कि हम सभी से मतलब यार जो यहाँ पर जितने भी इंसान थे वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं और मेरी तरह ही बन चुके हैं। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों से पता नहीं क्यों खून निकल रहा होता है, और जिसे सुन के जो हमारा सैंगी होता है वो पूरा का पूरा घबरा जाता है एकदम से। नहीं ये जमीन होती है वो हिलने लगती है तो हमारा सैंगी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो तभी जो होता है हमारा स्केली होता है वो बोलता है, अभी हमारे पास चांस है, वो अभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी जल्दी से जल्दी 707 को जल्दी से ढूंढ लो इस रूम को। हमारा हीरो होता है उस जो रिसेप्शनिस्ट के पास से बहुत तेजी से होता है वो भाग जाता है, और हमारा हीरो होता है वो चारों तरफ होता है उस जो 707 को गेट को ढूंढ रहा होता है। तभी हमारे हीरो को जो 707 रूम होता है मिल जाता है, तो हमारा हीरो होता है एक लात से होता है उस गेट को तोड़ दिया होता है। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो उसके अंदर देखता है तो वो बहुत ही घबरा जाता है और चौंक जाता है। उसके अंदर का सीन दिखाया जाए जहाँ पर लाशों की ढेर रखे हुए होते हैं बोल रही है तो, और कुछ लाशें टंगे हुए होते हैं, कुछ जमीन पर गिरे हुए होते हैं, कुछ आधे होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ उनके सर नहीं होते कि नहीं के सिर्फ सर होते हैं। ऐसी टाइप से पूरे के पूरे एरिया है वो भरी हुआ होता है, और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही थ्रेड होते हैं जो हमारे जो यार स्किनर के होते हैं शायद से। फिर जो हमारा सैंगी होता है उस घर के अंदर घुसते ही बोलता है, आखिरकार
कितने ज़्यादा इंसानों को इसने मारा है और कितनी ज़्यादा भयानक लग रहा है ये सब चीज़ें। तो यार जो स्केली होता है वो बोलता है मैंने सारे के सारे जो रूम है वो स्कैन किए हैं, तो सारे के सारे रूम है वो ऐसे ही है और कुछ तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यार हमारा सैंगी होता है उन्हें स्किल को जो डेड टॉक होता है उसे एक्टिवेट करता है। स्किल नहीं यार, जो अथॉरिटी होता है उसी को ही बोलता है स्किल, वो एक ही बात हो गया। तो एक्टिवेट करने के बाद होता है वो बोलता है तुम में से कोई भी मुझे पहचान पा रहा है तो मुझे बताओ। तो वहाँ पर सभी के सभी अनडेड होते हैं, वो बोलने लगते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं देखा हूँ कभी, तुम कौन हो आखिर कर बच्चे। ऐसे ही बहुत सारे जो अनडेड होते हैं बात कर रहे होते हैं। तो हमारा संगी बोलता है ये सारे के सारे इंसान तो मर चुके हैं और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी सही से नहीं मिल रहा है। जो उन्हीं में आवाज़ों में से एक आवाज़ आती है, हाँ मुझे याद है तुम नेट संगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ असलियत में एक कटे हुए सिर से आ रही होती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ सिर होता है और वो लाशों की ढेर के ऊपर होता है पड़ा हुआ। और जो वो लड़की होती है मतलब वो सिर होती है आगे बताती है कि हाँ मुझे याद है तुम उस घोस्ट से बच रहे थे, तब मैंने तुम्हें देखा था। और जिसे देख के भाई हमारा संगी एक पल के लिए तो पूरी तरह से सदमे में और शौक चला गया होता है। जो हमारा संगी होता है वो आगे बताता है कि मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम मारी गई हो। तो यार वो हेड होती है वो बताती है आगे कि जो ये बात बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वहाँ से भी मर चुके ही है और फिर इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन तुम अगर ये सब चीज़ बोल ही रहे हो तो प्लीज़ हमारी मौत का बदला उससे ज़रूर लेना। ऐसी वो जो हेड होती है वो बता रही होती है। तो बाकी सारे हेड भी होते हैं उसी के साथ वो बोलने लगते हैं कि हाँ हमारे रिवेंज प्लीज़ तुम लेना। फिर जो हमारा संगी होता है आगे बताता है हाँ मैं तुम्हारा रिवेंज भी लूँगा बहुत अच्छे से और तुम चिंता मत करो तुम्हारी बेटी के बारे में, उसके सारे के सारे जो ध्यान होता है वो मैं ही रखूँगा और उसे अच्छे से बड़ा करूँगा। ये जिसे सुन के यार ये जो हेड होते हैं वो कंफ्यूज हो जाए, बोले बेटी मेरी बेटी। और यार यहीं से हमें पता चलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है जो हमारा नेट संगी को अभी तक नहीं पता चला है और ये शायद बहुत ही बड़ा गड़बड़ फ्यूचर में पता चलेगा हमें। फिर जो होता है हमारा संगी आगे बता हाँ तुम्हारी बेटी ने तो मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था। इनके बातों के बीच में होता है वो बहुत तेज एक अटैक आता है और जो सारे के सारे लाशें होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो उस होटल के एक साइड में बहुत तेज बड़ा धमाका होता है। फिर होता है उस अटैक के बाद होता है हमारा सैंगी होता है पूछता है आखिरकार ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो हमारा स्केली होता है वो बताता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ताकत पर तुमसे इंसान है वो फाइट कर रहे हैं और अटैक के डायरेक्शन से लग रहा है कि वो ऊपर से अटैक आ रहा है सारे के सारे। फिर जो वहाँ से चिल्लाता है वो स्किनर बोलता है कौन है जो हमारे दोनों की फाइट को इंटरप्ट कर रहा होता है। और फिर जो हमारा स्केली होता है वो बोलता है हाँ ऊपर से नहीं एक लड़के की आवाज़ आ रही है और उसके साथ और भी एक कोई है और जो उन दोनों की पावर ही है बहुत ज़्यादा तुमसे ताकतवर है और वो लाइफ एंड डेथ की बैटल कर रहे हैं अभी लग रहा है मुझे देख के तो उनका ऑरा महसूस होके। हमारा सैंगी ऊपर की तरफ देखता है तो कोई होता है ऊपर से गिर रहा होता है मतलब गिर रही होती है और ये कोई नहीं हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है मैं पहले से ही बता देता हूँ। ये यार जो गिर रहा होता है हमारा सैंगी होता है उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और बोलता है अभी जिसका मैंने आवाज़ सुना है वो लगता है जरूर सनी लड़का है और अभी जो यहाँ पर गिर रहा है शायद सनी वो वही होगी। हमारा हीरो जैसे सोचता है वैसे ही होता है। वहाँ पर हमारे शॉर्ट सेंटेंस को होती है हमारा जो सैंगी होता है वो कैच कर लेता है बहुत अच्छे सनी से। फिर जो हमारा शॉर्ट सेंटेंस होती है वो हमारे सैंगी की तरफ देखते हो बोले सैंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सवाल जैसे हमारे सैंगी से पूछते तो हमारा सैंगी बोलता है ये बहुत बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। तो यार तभी जो होता है शॉर्ट सेंटेंस तो बोलती है तुम्हारे इस कमज़ोर ताकत के साथ तुम मुझे हेल्प करने के लिए आए, तुम्हारी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो हमारा सैंगी बोलता है चलो यार इतना भी वो भी मेरा तारीफ मत करो। फिर हमारी शॉर्ट सेंटेंस मनी मन बहुत कुछ सोचती है जहाँ पर मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ कि हमारी शॉर्ट सेंटेंस सोच रही होती है कि मैं उसको अटैक करने के लिए एक सरप्राइज अटैक सोच रही थी लेकिन मैं हार गई उससे। और सेकेंडरी मैं यहाँ पर सोची नहीं थी कि सैंगी यहाँ पर आ जाएगा और मेरी मदद कर देगा थोड़ी बहुत। और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार सैंगी से यहाँ पर से कैसे निकलूँ, लेकिन मुझे कुछ प्लान तो बना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ होती है हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है मनी मन सोच रही होती है। फिर जो शॉर्ट सेंटर होते हैं हमारे हीरो को सैंगी करके बुलाती है। तभी जो हमारा हीरो होता है उस शॉर्ट सेंटेंस की गर्दन पे एक जोर से नहीं मारता है। हमारा हीरो बोलता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो बोलता है शॉर्ट सेंटेंस मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। और जो होता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सिस्टम विंडो पापा होते हैं जहाँ पर होता है आपका जो स्टार्ट है वो रिलोकेट किया जा रहा होता है और आपका जब स्टेशन
स्ट्रेंथ का स्टैट है वो 8.9 है। और जो हमारे ये शॉर्ट सेंटेंस को तरफ देखते मनी मन से वो अभी मास्टर की तरफ है। तो यार इस चॉप से तो शायद से नहीं, ये बेहोश हो जाने चाहिए। और हमारी जो शॉर्ट सेंटेंस होती है वो चौक जगी होती है पूरी तरह से। इसका जो चॉप लगने की वजह से हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है धीरे धीरे बेहोश होने लगती है वहाँ पर। फिर हमारा सैंकी उसके फिर से बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे सीक्रेट को जान जाओ। और अपने जम लगाने के लिए एक स्टैंड को बनाता है, गेट बोल के अपने जो गेट को है वो बुला लेता है और उसके अंदर जो कूद जाता है नाइटमेयर रेलम के अंदर। फिर जो वहाँ पर स्किनर आता है बहुत ज़्यादा बैडेस अंदाज में। फिर जो स्किनर होता है अपने जीव को लबलबाते हुए बोलता है कि वो यहाँ से जा चुकी है और यहाँ पर वो मेरे संग लुका छुपी खेलना चाहती है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हमारा स्किनर होता है आगे बताता है कि लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता है कि इस पूरी की पूरी विला में मेरे आँख और कान हर जगह मौजूद है। और फिर वो गिनती करने लगता है बैठे इस तरीके से 10, 9, 8। लेकिन यार इसको क्या पता है कि यार हमारा सैंगी होता है उसे लेकर दूसरा दुनिया में चला गया है, तो इसका मतलब इसका पावर बेकार है। तो अभी हमारा जो स्किनर भाई होता है वो बन चुका है सारी उम्र में जोकर बनिया ताला ला 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 ला। और यार यहीं पर ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना कितना छोटा वीडियो बना है। और यार मैं क्या कर सकता हूँ, अभी रात का 3 बज रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यार कुत्ता भी चिल्ला रहा है, तो यार डिस्टर्ब तो होगा ही। तो इसीलिए यार मुझे अब सोना है, तो इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स। और जल्दी जल्दी लाइक मार दो यार।